आज की कहानी है बोलो कितने से। बड़ी फनी स्टोरी है, ये सुनते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। एक 7 साल की लड़की को मैथ्स पढ़ा रही टीचर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। लड़की ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगली पर जोड़ने लगी। 4, लड़की का उत्तर आया। टीचर थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा कि ये तो कोई भी बता सकता था, शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं। टीचर ने मन ही मन कुछ बातें सोची और फिर टीचर ने फिर से उससे प्रश्न दोहराया, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। टीचर ने फिर से प्रश्न पूछा। लड़की का चेहरा देखकर समझ चुकी थी टीचर का चेहरा देखकर लड़की समझ चुकी थी कि वो खुश नहीं है। वह पुनः अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी और सोचने लगी कि ऐसा क्या उत्तर बताऊं जिससे टीचर खुश हो जाएं। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि ये था कि टीचर खुश हो जाएं, चाहे कैसे भी खुश हो जाएं। पर बहुत सोचने के बाद भी उसने संकोच करते हुए कहा, 4। टीचर ने फिर कहा। निराश होकर उसे याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। हो सकता है सेब पसंद ना आने के कारण वो अपना फोकस लूज कर दे रही हो। तो टीचर ने इस बार दोबारा प्रश्न करते हुए अपने प्रश्न में कुछ बदलाव लाए। इस बार उसने बड़े प्यार और जोश के साथ पूछा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं, तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी हो जाएंगी। टीचर को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर को ही चिंता थी कि उसका नया तरीका काम करेगा या नहीं करेगा। क्या उसका नया तरीका काम कर जाएगा। उत्तर देते समय लड़की फिर थोड़ा झिझकी और बोली, 3। फिर टीचर ने खुश हो गया और उसका तरीका काम कर गया था। उसे लगा कि अब लड़की समझ चुकी है और अब वो इस तरह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। फिर टीचर ने फिर से प्रश्न पूछा, अच्छा बेटा, तो बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। तो फिर से लड़की ने अपना जवाब दिया। पिछला जवाब सही होने से लड़की का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने बिना समय गवाए उत्तर दिया, 4। तो फिर टीचर निराश हो गए। टीचर को बड़ा गुस्सा आया। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? जरा मुझे भी बताओ कि 4 सेब कैसे हो जाएंगे। बताओ जरा मुझे। लड़की डर गई और टूटते हुए शब्दों में बोली, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है, इसलिए मेरे पास 4 सेब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हमें अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। पर ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें। विभिन्न माहौल और कल्चर्स में पले बड़े होने के कारण एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से देखा और समझा जा सकता है। इसलिए जब अगली बार आपको कोई अटपटा जवाब मिले तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी छुपे हुए सेब को नहीं देख पा रहे, जिसके कारण आपको पता ही नहीं है कि सही जवाब क्या था। इस तरह की स्थिति कई बार हमें अपने जीवन में देखने को मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मोटिवेटेड स्टोरी आपको मिलती रहें।